नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घर वापसी अभियान शुरू करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और उनके खिलाफ काम करने वाले नेताओं को अनुशासनहीनता के तहत पार्टी से निकाल दिया था। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं को वापस ले लिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं। इनमें से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, अनूप नाग, डॉक्टर विनय जायसवाल, किस्मत लाल नंद जैसे कई दिग्गज घर वापसी का आस लगाए बैठे हैं। इन्होंने कांग्रेस में वापसी के लिए बाकायदा संगठन को आवेदन भी दिया है, जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पर निर्णय लेने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी भी बनाई है। इसकी भी अब तक एक ही बैठक हुई है। पहली बैठक के बाद कुछ नेताओं की वापसी हुई थी। वहीं जोगी कांग्रेस के विलय का मामला अभी भी अटका हुआ है। दीपक वैज का कहना है कि दूसरी व्यवस्थाओं के चलते और नगरीय निकाय चुनाव के चलते इसकी गति धीमी हो गई है। वहीं अब जल्दी ही इस पर विचार किया जाएगा। दीपक वैज ने कहा कि कई पूर्व विधायकों के आवेदन भी पेंडिंग में पड़े हैं। बैठक के बाद तय होगा कि उन्हें किन्हें वापस लेना है। वहीं इसी मामले पर भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कहा कि यह कोई काम के नहीं थे, तभी तो इन्हें निकाल दिया गया था। अब इन्हें वापस लाया जाएगा तो भी वहाँ कोई काम के नहीं होंगे। बता दें कि विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में लगातार कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप के बाद कई छोटे बड़े नेताओं को अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर किया गया था, जिसमें कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं। अब पार्टी को मजबूत करने के नाम पर फिर से ऐसे नेताओं को लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं रायपुर नगर निगम में जिला कांग्रेस और पीसीसी अध्यक्ष ने अपना अपना नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है और दोनों खुद को नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं। जिला अध्यक्ष की ओर से नियुक्त नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने ऐलान कर दिया है कि वे नेता प्रतिपक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा, फिर लोकसभा और उसके बाद निगम चुनाव हारने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कुछ सीख लेने को तैयार नहीं है। यहाँ एक बार फिर से कांग्रेस संगठन में घमासान मचा हुआ है। हालात यह है कि पीसीसी अध्यक्ष के निर्णय को जिला अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। दरअसल रायपुर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने 1 महीने पहले रायपुर नगर निगम के लिए कांग्रेस पार्षद संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया था। निगम सभापति ने संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष मानकर निगम में चैम्बर आवंटित कर दिया था। उसके बाद 17 अप्रैल को पीसीसी ने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़कर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। पीसीसी के अध्यक्ष पर जिला अध्यक्ष ने चुप्पी साध ली है। हालांकि संदीप साहू की नियुक्ति रद्द नहीं की है, जिसके बाद पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। पीसीसी ने विवाद को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो अपनी रिपोर्ट देगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा। पीसीसी की जांच समिति में लेखराम साहू, प्रेमचंद जायसी और सुनील माहेश्वरी को रखा गया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू का कहना है कि कोई विवाद नहीं है। मामला सुलझाने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो सभी से चर्चा करके रिपोर्ट देगी। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो पीसीसी अध्यक्ष की तरफ से सभी जिला अध्यक्षों को कहा गया था कि पीसीसी प्रदेश के सभी 10 निगम में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करेगी। उसके पहले ही रायपुर जिला अध्यक्ष ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कथित नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू का कहना है कि कांग्रेस के झंडे पर चुनाव जीतने वालों को हटाकर बागी को नेता प्रतिपक्ष बनाना गलत है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव पार्षदों की सहमति से होता है, लेकिन पार्टी ने बागी होकर चुनाव लड़ने वाले को इस बार उसे नेता प्रतिपक्ष बनाकर तानाशाहीपूर्ण निर्णय लिया है। लिहाजा हम पद नहीं छोड़ेंगे। वहीं संदीप साहू के समर्थन में कांग्रेस पार्षद ने पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया है। उधर भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस निगम में शून्य हो गई है। महापौर मीनल चौबे ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम में शून्य हो गई है। पहले जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, अब उनके जनप्रतिनिधि भी संभल नहीं रहे हैं। चंद पार्षद थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। नमस्कार।